जरूरी है। और अब हम बात करने वाले हैं इस सत्र में उन लोगों की जो एक प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। उन्होंने मॉडर्न तरीके अपनाए हैं और सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। तो हम अब यही कोशिश करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराएं, क्योंकि अब जो सत्र हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है सोशल किसान, किसानों के स्क्रीन गुरु। तो मैं स्टेज पर चलिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी श्री बलराम किसान को, जो कि भोपाल से हैं। इनकी किसान पाठशाला है, आप लोगों ने YouTube पर भी देखा होगा। आइए। श्री दर्शन सिंह, फार्मिंग लीडर नाम से इनका YouTube चैनल है, उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री आकाश जाधव और श्री संतोष जाधव, इंडियन फार्मर नाम से इनका एक YouTube चैनल है। वैश्वी सिन्हा शून्य फार्म्स की फाउंडर हैं, उन्हें भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री मोहब्बत दीप सिंह चीमा, आपका भी स्वागत है हमारे इस मंच पर। आप सबका स्वागत है और इनका अभिवादन करने के लिए मनोज शर्मा साहब हैं, वरना हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को अभी आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद आइए बैठिए। शायद आप लोगों को ये चेहरे जाने पहचाने लग रहे हों, क्योंकि YouTube पर अक्सर आप इनसे मुखातिब होते रहते हैं। ये सब जो चेहरे हैं, इन्होंने सोशल मीडिया का बेहद अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। जो ये जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और दूसरों से सीखते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। और इसके लिए सोशल मीडिया तकनीक एक बेहद अच्छा जरिया है। तो आज शुरुआत में मैं सोच रही थी कि मैं आप सबकी प्रोफाइल बताऊं और एक एक शख्स का क्या इस वक्त सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है वो लोगों को बताऊं। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि क्यों नहीं अपनी कहानी खुद आप लोग बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। वैश्वी, आप अमेरिका में पढ़ी लिखी, उसके बाद गोल्फर भी रही हैं, तो ये सिर्फ किसान नहीं है, खिलाड़ी भी हैं। तो आपकी कहानी क्या रही, कैसे पहुंची इस मुकाम तक? हेलो, पहली बार तो मैं सबसे ज़्यादा इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बढ़िया ये कार्यक्रम लॉन्च किया है किसान तक, एंड मुझे इस मंच पे बुलाया आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। और आप सबका धन्यवाद कि आप इतनी दूर दूर से आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी जो स्टोरी है बिल्कुल किसानी से रिलेटेड नहीं है। मतलब मैंने ना तो पढ़ाई की इस फील्ड में, ना एनिमल हस्बेंड्री में। तो बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं एक एथलीट रही हूँ और मैं अमेरिका भी 7 इयर्स खेला। अराउंड 16 साल मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली। फिर जब मैं वापस इंडिया लौट के आई तो कुछ करने का मन था जिसमें लोगों का भला हो, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, मतलब कम्युनिटी के लिए, ओवरऑल मतलब कुछ अच्छा करें देश में। सो ये मेरे को मौका मिला कि मैं अपना फार्म शुरू करूं, किसानों के साथ काम करूं, लेडीज़ के साथ काम करूं। तो मैंने वो दोनों हाथ से पकड़ लिया एंड शून्य फार्म शुरू किया, जिसके 3 वो हैं गोल आप बोल सकते हैं या टारगेट बोल सकते हैं। एक कि किसानों के प्रोडक्ट हम बेच सकें अच्छी रेट पे। दूसरा, जो लोग जो कंज्यूमर हैं उनको अच्छा कुछ खाने को मिले। और तीसरा, जो धरती पे हमने जितना अत्याचार किया है उसको किसी तरह से हम रिवर्स कर सकें। तो इसलिए मैंने शून्य फार्म शुरू किया। बहुत ही अच्छा आइडिया भी था। शून्य फार्म्स इनका जो है वो काफ़ी मशहूर भी है। दर्शन सिंह साहब, आपकी कैसे शुरुआत हुई?
आपका मैं देख रही थी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और हम क्योंकि प्रोफेशनल हैं इसलिए हम समझते हैं कि प्रोडक्शन क्वालिटी भी आपकी बहुत बढ़िया है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टुडे ग्रुप का, और सभी किसान भाइयों का जो यहाँ पे बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मोबाइल कैमरा से स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में जब मेरे को बिल्कुल भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है इस फील्ड की, और मेरे को सिर्फ, मैं किसान फैमिली से आता था और मेरे को सिर्फ खेती बाड़ी में कुछ नया करना था अपने किसानों के लिए। तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप पे काम किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग की, खुद से काफ़ी ट्राई की, काफ़ी सारे स्टार्टअप किए। लेकिन मेरे को सबसे पहला पुश तब मिला कि जब मैंने मोबाइल से अपने कुछ क्लिप्स बना के कुछ किसानों के, तो मैंने जब उनको यूट्यूब पे डाला, तो उसको जो पहली बार था शुरुआत में, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से तकरीबन 6 साल पहले, तब यूट्यूब पे किसानों का कंटेंट बिल्कुल नामात्र था, है ही नहीं था। तो शुरुआत में हमने शुरुआत की सिंपल नॉर्मल मोबाइल से, सीधा इंटरव्यू लेके हमने डाला, और उसके बाद लोगों ने 6 महीने के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ गए। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा मिलेगा, और लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। और मैंने तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, क्योंकि मेरे को खुद इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी एज ए स्टार्टअप कि कहाँ पे ये चीज़ उग रही है, कहाँ पे नहीं उग रही है, तो धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी स्टार्ट की। तो उसके बाद मैंने फुल टाइम इसको दिया, और धीरे धीरे सीखा कि कैमरा कैसे यूज़ करें, और धीरे धीरे इम्प्रूव किया, और आज 6 साल के लगभग होने वाले हैं, और हमारे साथ 12 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो कि एक हमें गर्व की बात है कि भारत का नहीं, पूरी दुनिया में हमने एक सबसे बड़ा किसानों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया इस पे किसानों की बात रखी जा सकती है। और उसके बाद बहुत सारे साथी मेरे साथ और जुड़े, आकाश जी की बात कर लें और बलराम जी की बात कर लें, तो हमने एक मान के चलो, अब तो ऐसी क्रांति आ चुकी है कि हजारों की संख्या में यूट्यूब पे किसानों से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि जब किसान और किसानों को देख के जो प्रेरित होता है वो कहीं और से नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले भी मिल रही थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले भी था, लेकिन जब किसान या किसान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम इन जो जैसे हम बता सकते हैं किसान को एज ए किसान, क्योंकि हमने वो चीज़ें फेस की हैं, उन चीज़ों को हमने देखा है बारीकी से कि किसान को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। किसान उगा सब कुछ लेता है, लेकिन उसको बेचना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करनी है, या उनको एक एज एग्जाम्पल दे के बताना कि आप ऐसे करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से किसानों तक ये बात पहुंचाने के लिए किसान के बेटे से बेहतर और कौन हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप लोगों के परिवार में भी लोग फ़ोन उठाकर वीडियो बना रहे हैं तो उन्हें रोकिए मत, क्या पता अगला यूट्यूबर आप ही में से किसी का बच्चा हो जो अब कुछ सालों में हमारे साथ यहाँ पर बैठा हो सकता है। और मैं सभी किसानों से भी बताना चाहूँगी कि हम हर जगह तक नहीं पहुँच सकते। भारत में मैंने 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन फिर भी मैं पूरे भारत नहीं घूम सकता हूँ। जिस फार्मर के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसको शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक वो इन्फॉर्मेशन और लोगों तक नहीं पहुँचेगी, और जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड होगी तो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म इस फील्ड में आया, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा था कि कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई बड़ा प्लेयर इस फील्ड में आया। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है कि आप हमारी इस फील्ड में आए, और हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और हम उम्मीद यही करते हैं आप सब लोगों का प्यार हमारे साथ ही बना रहेगा। जाधव साहब, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मैं देख रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि किसान माता पिता चाहते नहीं हैं कि उनके बच्चे किसानी में जाएं, और शायद ये अब बदल रहा है, लेकिन एक वक्त रहा है। और कई युवा किसानों से पंजाब में एक बार मैंने स्टोरी करने गई थी तो मुलाकात भी हुई थी, तो ये मैं देखने को मिला। तो और आप लोगों ने शायद ये सबसे ज़्यादा चाहा, तो किस तरीके से आप सही लोग हैं किसानों की बात रखने के लिए, क्योंकि आप उन्हीं परिवारों से आते हैं, बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग तो कुछ सालों से ये काम कर ही रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी किसान भाइयों तक पहुंचाने की, और आपने ये शुरू किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ गया इस इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वैसे ड्रोन शॉट्स आपके भी बहुत बढ़िया हैं। हमने देखे बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स लगाए हैं। कोशिश तो करते हैं किसानों को जो है हर एक एंगल से खेती दिखा सके, मिट्टी से लेके पूरा हवा तक पूरा सब कुछ। मैं भी एक फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है फार्मिंग का ही है। मैं बचपन से खेती देखते आ रहा हूँ। मेरे आसपास जो है ऐसी खेती होती है कि
अनार भी होता है, ग्रेप भी होता है, गन्ना भी होता है, पैडी भी होता है, मतलब हर एक अलग अलग खेती होती है हमारे यहाँ पे। तो यही देखते देखते मैं बड़ा हुआ, और मैं जब बिज़नेस में गया तो बिज़नेस से उसके बाद में हमने बिज़नेस छोड़ के मैं घर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फार्मिंग ही किया जाए, घर का बिज़नेस है। तो फार्मिंग करने के बाद फिर हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2018 में, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फार्मिंग में, सोचा किसानों को भी आ रही होगी। तो उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, इंडियन फार्मर नाम दिया, क्योंकि हम सब इंडियन फार्मर ही हैं, तो इसलिए नाम दिया। और मेरे घर में भी बहुत सारा विरोध था इस बात को लेकर कि यार ये वीडियो क्यों बना रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, मत बनाओ और यार। जब मैं ये बात बोल रही थी, मैं देख रही थी यहाँ बहुत से लोग सर हिला भी रहे थे ऐसे कि हम नहीं चाहते कि बच्चे जाएं। विरोध इसलिए था कि वीडियो बना के क्या करोगे, ऐसा कहना था, वीडियो बना के क्या करोगे, क्या निकलेगा। लेकिन साल 2 साल जब गया, जब निकला तब लगा उनको हाँ यार ये सही कर रहे थे। बिल्कुल। और अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ा बताइए कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है। आकाश बताओ। आकाश। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे हमारी मेन स्ट्रेंथ है संतोष, क्योंकि वो जेन्युइनली ये प्यार है, ये सच्चा जाधव। या बिकॉज मतलब मुझे ये लगता है डिफरेंशिएटर जो है हमारा इस फील्ड में, इस निश में हम इतने टिके हुए हैं क्योंकि ही इज़ द रियल फार्मर। आज भी वो 4 घंटे खेती करता है, 2 घंटा यूट्यूब करता है। ऐसा नहीं कि फुल टाइम यूट्यूबर है वो, मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, मैं पूरा यूट्यूब संभालता हूँ या टेक्निकल चीज़ें संभालता हूँ, लेकिन वो खुद फार्मिंग करता है। हमें बहुत कमेंट्स आते हैं ना कि आप इतना वीडियोस देते हो, इतना ज्ञान देते हो, आप क्या करते हो। तो हमें वो भी है कि हम खुद खेती भी करते, तो दैट्स द मेन स्ट्रेंथ। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी लाइक कवर हो सकती है, लाइक प्रोडक्शन है, बाकी सो चीज़ें हैं। तो वो एक ये बात भी सही है, पत्रकारों की तरह नहीं होना चाहिए कि एक्सपर्ट किसी चीज़ के नहीं है, लेकिन ज्ञान हर बात पे बांटते हैं हम। तो किसानी की बात कर रहे हैं तो किसानी आनी भी चाहिए। बलराम साहब, आप तो किसान गोष्ठी कर रहे थे और फिजिकल फॉर्म में कर रहे थे, गांव-गांव तक जा रहे थे, तो फिर डिजिटल की तरफ कैसे मुड़े, कैसे ये यूट्यूब चैनल की पाठशाला खोल दी? नमस्कार। बलराम किसान, ये जो नाम आया और मार्केट इसको जानने लगा, चाहने लगा, ये जो आप शुरुआत पूछ रहे हो, एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल दूसरा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में था। और उसके बाद जब मुझे लगा कि खेती करना चाहिए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद दुनिया में नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप फार्मिंग को कितना भी बढ़ा सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो जब मैंने फार्मिंग चालू किया 2004 में, तो 2 से 3 साल फार्मिंग करने पर ऐसा लगा कि फार्मर जो खेती कर रहा है ना, वो कर रहा है अंदाज पंचे दामोदर। किसी ने आकर कोई सामान बताया, किसी ने आकर कोई प्रोडक्ट बताया, किसी ने आकर के कुछ खाद बीज दवाई बतलाई। वो फार्मर के पास उतना ग्राउंड पर नॉलेज नहीं है, जो उसके डोर डिलीवरी तक आकर के कुछ बता के जा रहा है, वो उसको एडॉप्ट करके अपने खेत में एप्लीकेशन करता है। तो यही मेरे साथ हुआ जब 2004 में मैं एग्रीकल्चर में आया। बट पहले तो मेरा ग्राफ गया ऊपर, फिर हम नीचे आए, विंटिंग, डंपिंग, बीमारियां आना चालू हुई, फसल खराब होना चालू हुई। तो ऑलरेडी मैं और मेरे जो साथी थे, डॉक्टर, इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, हम इस तरह के फील्ड को छोड़कर खेती करने आए थे। तो हमने ये सोचा कि जब हमारे जैसे नॉलेज सुधा के साथ ये अगर हो रहा है, तो जो केवल खेती कर रहा है उसके साथ तो और बहुत गलत हो रहा है। तो हमने पूरे भारत से जो अच्छे बेस्ट एग्रोनॉमिस्ट हैं उनको इनवाइट किया, उनसे सीखना चालू किया। 2006 में हमने किसान संगोष्ठी लेना चालू करी कि हमें सीखना पड़ेगा। उस समय इस तरह का सही प्लेटफॉर्म मुझे दिखा नहीं कि जो किसान को ग्राउंड पर डोर डिलीवरी पर एक अच्छी सरल उसकी भाषा में सिखा सके। तो वहाँ से हमने स्टार्टअप लिया किसान पाठशाला का। शायद ये शब्द वर्ल्ड में पहला हमारे पास आ गया, किसान पाठशाला। फार्मरों की ग्राउंड लेवल पर उनको समझने के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक हम उन पेटेंट तक कर पहुँच दिया पा है रहे ना हैं। आपने? यस, पेटेंट करा लिया है शब्द? हाँ, पेटेंट करा लिया। तो हम 2006 से चालू हुए 16 मित्रों की टीम बन करके, और शुरुआत में डिजिटल मार्केट नहीं था। तो हमने क्या किया था, एक जनरली पर्चे बना करके गांव-गांव, एक तलून छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश, बड़वानी जिला, इंदौर संभाग में, वहाँ से हमने आसपास 100 किलोमीटर की रिंग पर पर्चे बनाकर दिए कि जिस भी ग्राम पंचायत में किसानों को उनके गांव की खेती के संबंध में निःशुल्क शिक्षा लेनी हो तो किसान पाठशाला है।
और पूरे भारत के जो भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जो एग्रोनॉमिस्ट निःशुल्क सिखा सकते थे उनको इनवाइट किया। तो किसान पाठशाला का स्लोगन भी हमने रखा, लर्न एंड टीच हियर। यहाँ पर केवल सीखना है और अच्छा किसी को आता है तो सिखाना है। इस तरीके से शुरुआत हुई। 2012 में यूट्यूब चैनल बनाया, बट उस समय इंटरनेट की व्यवस्था उतनी थी नहीं। फिर हम इसी तरीके से पंचायतों से जो आवेदन आते थे वहाँ सिखाने जाते थे। और जब इंटरनेट अच्छे से फार्मर के जेब में आया तो हम साइजेबल काम करना चालू हुए डिजिटल पे। और आज ये अवस्था है कि डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है मुझे। कई सारी यूनिवर्सिटियां, हमने जो किसान पाठशाला के शोध पर किसानों के यहाँ हजारों लाखों किसानों के यहाँ जो ट्रायल लिए एक 70-30 फार्मिंग शुरुआत करी, जिसका उद्देश्य है सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। किसान अपने खेत का इन्वायरमेंट ऐसा रखे कि वहाँ के बैक्टीरिया, कल्चर, जीव जीवात खराब ना हो और उस खेत के फार्मर की जेब कभी भी किसी पर आश्रित ना हो। H2E2 का हमने निर्माण किया, 70-30 फार्मिंग, जिस पर कई सारी यूनिवर्सिटियां शोध कर रही है और उसी के तहत मुझे डॉक्टरेट भी मिला। तो इसी तरीके से किसान पाठशाला की जर्नी हुई कि हमें नहीं आता था तो हमने सोचा कि जनरल फार्मर को भी नहीं आता होगा। और अगर आप इनके वीडियो भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके टाइटल में कोई, जिसे हम कहते हैं क्लिक बेट हो, कि कुछ ऐसा लिख दिया। इन्फॉर्मेशन रहती है, कुछ ऐसी बातें रहती कि आम आदमी को तो समझ में ही नहीं आता, शायद किसान भाइयों को ही समझ में आएगी क्या लिखा है। एक्चुअली फार्मर को जहाँ मैं देख भी पा रहा हूँ कि गमछा बांधे हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, ये जितने भी किसान हैं ना, इनके पास जो एजुकेशन जा रहा है वो कहीं ना कहीं हम जैसे मित्र जो ग्राउंड में हैं उनकी सरल भाषा में पहुंचा पा रहे हैं। वरना यूनिवर्सिटियां या जो भी अनुसंधान केंद्र है वो बहुत अच्छा एजुकेशन है, बट वो एक तरह के नौकर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एजुकेशन लेकर आते हैं और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं। बट एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके कोई खेती करने जाए ऐसा हमें दिखा नहीं। तो शायद यही हम सबकी सोच भी है कि हम फार्मर को उनकी भाषा शैली में सिखा पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हालांकि मैंने पंजाब में ये ज़रूर देखा था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और उसके बाद किसानी भी कर रहे हैं। खैर चीमा साहब, कोरोना ने हम सब पे असर डाला है, ये तो हम सभी जानते हैं। हम मंत्री जी का स्वागत करना चाहेंगे, अब हमारे बीच में हैं माननीय मंत्री साहब। तो चलिए चीमा साहब, आप ये बताइए कि कोरोना ने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया? क्योंकि ज़मीन तो बहुतों के पास होती है, लेकिन उससे कुछ उगाना, ये कैसे सोचा आपने? और उसके बाद नया तरीका भी निकाल लिया आपने, फार्म टू टेबल का, वो भी समझाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। मेरा नाम मोहब्बत दीप सिंह चीमा है। मैं दिल्ली में पला बड़ा हुआ, सारी एजुकेशन मेरी दिल्ली से है। 30 साल दिल्ली में रहने के बाद कोरोना आ गया। कोरोना में नौकरी चली गई, अच्छी खासी नौकरी थी, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा था मैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, अच्छे कंपनियों में काम किया। अब जॉब चली गई तो क्या करें, अब घर वापसी हो गई। अब जी घर वापसी, घर जाके करूँ क्या? कभी किसानी नहीं करी, घर पे तो खेत ही हैं और कुछ है नहीं। पंजाब में इतनी बड़ा कोई जॉब्स भी नहीं है कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। कोरोना में तो सब कुछ लॉकडाउन था, करता क्या? कुकिंग का बहुत शौक था, तो मैंने अपने घर में देखा हमारे पास गायें भैंसें हैं, सब कुछ हैं, और लेकिन हम जो उसका दूध है वेस्ट कर रहे हैं। हम एक्चुअली में 30 रुपये 40 रुपये लीटर दूध बेचते हैं और उन पशुओं को पालने के लिए हम जो फीड लेके आते हैं उससे कई ज़्यादा हमारी लागत लग जाती है। ले दे के हमारे पास सिर्फ घर में दूध और दही हम खा पाते हैं और घी असली खा पाते हैं, बस इतना ही बचता है। सच बात है ये। फिर मेरे अंदर एक था कि मेरे कुकिंग का बहुत शौक था। मैंने सोचा कि हम एंड प्रोडक्ट पे क्यों नहीं आते हम किसान? वाई डोंट वी सेल पनीर, है ना, दूध का हम पनीर बना के एंड प्रोडक्ट बेचें। अपना जो घर पे हम सब्जियां उगा रहे हैं उसको हम कुक करके बेचें। कुकिंग का मुझे शौक था, तो मैंने फार्म टू टेबल के कॉन्सेप्ट के लिए अपना एक छोटा सा फूड ट्रक स्टार्ट किया कि पहले कि देखूं कि मैं कर क्या सकता हूं।
अब इस फूड ट्रक ने मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ तक पहुँचा देना है। एक छोटे से वेंचर में लाइक 1 लाख 3.5 लाख रुपए लगा के मैंने छोटा सा वेंचर अपना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि एक यूट्यूबर भाई जैसे आए मेरे पास, उन्होंने वीडियो बनाई मेरी, और वीडियो बहुत वायरल हो गई। अब वो वीडियो के कारण मुझे फ़ोन आया शेफ़ रणवीर बरार का। खुद मेरे गुरु शेफ़ रणवीर बरार ने मुझे फ़ोन किया, जिनकी वीडियोस देख देख के मैं सीखा था कि पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। अब उन्होंने फ़ोन किया, फिर मास्टर शेफ़ ने मुझे बुला लिया। मास्टर शेफ़ में जाके किसान के बेटे को उन्होंने इतना सम्मान दिया, मैं क्या बताऊं, मतलब कि गले से लगाया उन्होंने। पहले तो पिज़्ज़ा खाया मेरा, उन्होंने बोला कि इससे बढ़िया पिज़्ज़ा आज तक नहीं खाया हमने। और विकास खन्ना जी ने बात कही कि आप तो बड़े बड़े अमेरिकन और इटालियन शेफ्स को भी मात दे दोगे। तो इतना हौसला बढ़ाया उन्होंने मेरा। मैं कहा वाह जी वाह। वहाँ पे एप्रन होल्डर बना, मैं एप्रन होल्डर बन के वापस आया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आज मेरे छोटे से फूड ट्रक पे आके मेरे से पिज़्ज़ा खा के जाते हैं। और मेरे अपने घर की उगाई हुई सब्जियां, इन चीज़ों से मैंने अपने घर की इनकम बढ़ाई। अब जैसे हम छोटे जो किसान होते हैं, जिसके पास एक किला 2 किले वाले, हम अपने गन्ने उगा के क्यों ना हम एक छोटी सी कलाड़ी लगा लें और गन्ने का जूस बेचें, जिससे कि हमें एक्चुअली, मैं सबको क्या कहता हूँ कि किसान को ना MRP चाहिए। हमें MRP की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अगर हम सोचें कि हमारे अपना प्रोडक्ट हम अगर खुद बेच सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। अब पंजाब में लोग बाहर जाते थे, कहते जी हम बाहर जाके कुछ भी कर लेंगे, पर यहाँ पे हमें शर्म आती है। मुझे लोग कहते जी, मतलब कि किसान का बेटा है तू, इतने किले जमीन है तुम्हारी, तुझे क्या जरूरत है डबल रोटी बेचने की। तो मैं उनको कहता, मैं कहा जी पाजी, जिन्नू आ गया तरीका ओदी इत्थे ही अमरीका। मैं पाजी पंजाब नू अमरीका बना के खाना है, ना कि अपनी जवानी को अमरीका में भेजना है। बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे कही है। और अगर आप ध्यान दें तो हर एक कहानी का एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, वो ये है कि उन्होंने अपने पास जो चीज़ थी और तकनीक, इनको इस्तेमाल किया, अपनी जानकारी, अपनी समझबूझ का इस्तेमाल किया, आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की। और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग आगे ऐसा करते रहेंगे और आप सब भी कोशिश करेंगे कि तकनीक, सोशल मीडिया जैसे भी हो उसका इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। अब मैं आप सबके लिए ख़ास तौर पर हमारी तरफ से एक तुलसी का पौधा जो हम आप लोगों को देना चाहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टुडे ने शुरुआत करी है, ये शायद पूरे भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने शुरुआत करते रहना चाहिए। इसे मैं और पूरे भारत के किसानों की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा आप सभी को, जो ये आपने शुरुआत करी है। थैंक यू। शुक्रिया। वहाँ उनके कान में जाके बोल दीजिएगा। बहुत खूब। चलिए, देख के अच्छा लगा कि कई फैंस भी हैं हमारे किसान यूट्यूबर्स के यहाँ पर। और अब हम स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि का।